जय बोलिए वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, तत्व संग्रह पंचिका में आचार्य अपने चिंतन को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, चित्त में भी ही संसारो रागादि क्लेश वासितम तदेव तैर विनिर्मुक्तम भवांतम ही कथ्यते। राग आदि क्लेश वासनामय चित्त को ही संसार कहते हैं, और जब वही चित्त रागादि क्लेश वासनाओं से मुक्त हो जाता है तब उसे भवांत अर्थात निर्वाण कहते हैं। राग देश काम क्रोध लोभ माया मोह मत्सर असंख्यात लोक प्रमाण क्लेश कष्ट वासनामय चित्त में जो भी संस्कार हैं वे सभी संस्कार संसार कहलाते हैं, और उन सभी क्लेश वासनाओं से मुक्त हो जाना भवांत अर्थात निर्वाण कहलाता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अब तीर्थंकरों की देशना के अनुसार चलने की जरूरत है। मन के मते न चालिए क्षण क्षण में मन और। ये मन बड़ा ही चंचल है। इस मन की यदि आपने फ्रेंडशिप कर ली तो यह जीवित व्यक्ति के लिए भी गुलाम बना देता है। न मन मरा न माया मरी, मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। कबीरदास ने बड़े चिंतन करने के बाद कहा, न मनुष्य का मन कभी शांत हो रहा है, न माया शांत हो रही है, शरीर अलवत्ता बार बार नष्ट हो रहा है, लेकिन मनुष्य की आशा और तृष्णा अभी शांत नहीं हो पा रही है। और जब तक आशा तृष्णा शांत नहीं हुई, ये सब चीज़ों का सुलभ हो जाना भी फायदेमंद नहीं होता है। गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव जी कहते हैं, जिन्होंने मन जीत लिया उसने जगत जीत लिया। सचमुच ही मन को जीतने वाला आदमी बहुत जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है। यजुर्वेद में एक ऋचा कहती है, दूरगमम जोशिताम ज्योतिरेकम, अर्थात यह मन प्रकाश किरणों की तरह दूर दूर तक जाने में समर्थ है। इस मन की बहुत गति है। एक समय में 14 राजू ये अपनी गति करने वाला है। धर्म स्नेही बंधुओं, इसलिए सभी को जागृत होने की आवश्यकता है। मैत्री उपनिषद कहता है, चित्त में भी संसारस तत्प्रत्येन शोधयेत यच्च चित्त तन्मयो भवति गुह्य में तत् सनातनम। चित्त ही संसार है, मन ही संसार है। अतः प्रयत्न पूर्वक इस मन को शुद्ध करना चाहिए। जिसका जैसा मन होता है वैसा ही वह बन जाता है। अगर अच्छा मन है तो इंसान अच्छा बन जाता है, गंदा मन है तो आदमी गलत राह पर चढ़ पड़ता है। श्रमण संस्कृति के श्रेष्ठ आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं, राग रंग याडिय वडई देव न दासई संतु दप्पणि मैलई बिंबुजम ए हो जानिण भंतु।
जैसे मलिन दर्पण में मुख दिखलाई नहीं देता, उसी प्रकार राग भाव से रंगे हुए हृदय में वीतराग की शांति का अनुभव नहीं होता। वीतराग की शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए राग को पूरी तरह से पृथक अलग जुदा करना होगा। मैले दर्पण में जैसे चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे राग भाव से रंगे हुए हृदय में वीतरागता की शांति की अनुभव नहीं होती है। हे जीव, तू चाहे जहां जा और जो चाहे सो कर, परंतु जब तक तेरा चित्त राग से रहित यानी शुद्ध ना होगा, तब तक किसी भी तरह से तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष के इच्छुक जीव के लिए शुद्ध मन की आवश्यकता है। जिन्होंने अपने मन को शुद्ध किया है, उन्होंने ही मोक्ष में अपना आसन लगाया है। चित्ते बद्धे बद्धो मुक्को मुक्कोति नत्थि संदेहो, अप्पा बिमल सहाबो मई लिज्जई मई लिए चित्ते। अर्थात चित्त का बंधन ही बंधन है, चित्त का बंधन ही बंधन है, और चित्त का वैभाविक परिणामों से मुक्ति होना ही मोक्ष है, इसमें संदेह नहीं। आत्मा तो निर्मल स्वभावी है, केवल संसार वासना युक्त चित्त के संपर्क से उसमें मलिनता आ जाती है। अतः मुमुक्षुओं को चित्त का धर्म ध्यान से शोधन करना अनिवार्य है। चित्त का बंधन ही बंधन है, चित्त का वैभव परिणामों से मुक्त होना ही मोक्ष है। सब मोक्ष चाहते हैं, लेकिन वैवाहिक परिणामों से अपने को पृथक करने की हैसियत जगाने वाले लोग धरती पर कम दिखते हैं। निसंदेह आत्मा निर्मल है, लेकिन वह वैवाहिक परिणामों के संपर्क में आकर के बहुत ज़्यादा मलिन हो गई है। उस आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, चित्त के निर्मलीकरण करने के लिए धर्म ध्यान से शोधन करने की जरूरत है। आचार्य परमनंदी कहते हैं, एक बार मन और जीव का संवाद हुआ तो क्या वार्तालाप होती है। हे चित्त, क्या है जीव? मन से पूछा गया, हे चित्त, क्या है जीव, कैसे हो? जीव कहता है, चिंता तो हूं। वह चिंता कहां से आई? राग और देश के बसीभूत होने से। अहो, तुम्हारा परिचय राग देश से कैसे हो गया? इष्ट अनिष्ट संयोग से। यदि ऐसी बात है तो दुर्गति निश्चित है, तब तो हम दोनों ही संसार सागर में डूबेंगे, विनष्ट होंगे। यदि चतुर्गति संसार से बचने की भावना है तो शीघ्र ही इस इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्पों को छोड़ देना होगा और परमपिता परमात्मा का ध्यान करना होगा। सब कुछ मंगलमय होगा। ये संकल्प और विकल्प संसार प्रबंधन के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। संकल्प संसार की चीज़ों को लेकर के हो जाता है। बहिर्द्रव्य विषय ममिदम इति चेतन अचेतन स्वरूप संकल्प। जो लोक में दूर दूर तक पसरी हुई चीज़ें हैं, उन चेतन अचेतन चीज़ों को देख करके मम इदम, ये मेरे रूप हैं। और विकल्प क्या है? अहम सुखी, दुखी इत्यादि चित्तगत हर विषाद आदि परिणाम विकल्प।
चित्त में हर्ष विषाद आदि के परिणाम होना विकल्प है। जैसे दौलत राम जी कहते, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान, राग आदि प्रगटिए दुख देन, तिन्ही को गियबत गिनत चैन। जितने भी दूर दूर तक होने वाले परिणाम हैं, क्रियाएं हैं, विक्रियाएं हैं, उन सब के साथ मैं लगा हुआ है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हो गया है, मैं कम समझदार हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ। ये सारी की सारी बुद्धियाँ ये अज्ञान बुद्धियाँ हैं। अज्ञान के कारण यह जीव ही दुख उठा रहा है। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा, कर्मयत कुरुते अशुभम, प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। बुद्धि, साहस और स्मृति भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है, तब सभी शारीरिक या मानसिक दोषों को कुपित करने वाले इस कारण को प्रज्ञा का अपराध कहा जाता है। बुद्धि, साहस, स्मृति भ्रष्ट हो जाने पर, जब मनुष्य अशुभ कर्म करता है, और लोक में भी यह विख्यात है, जब मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, हौसला पस्त पड़ जाता है और बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है, तो मनुष्य अशुभ कर्म करने लग जाता है। तब शारीरिक मानसिक दोषों को कुपित करने वाला क्या माध्यम है? कहते प्रज्ञा। प्रज्ञा का ही अपराध है ये। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। ज्ञान ही संसार के लिए कारण है और ज्ञान ही संसार से मुक्त करने में कारण है। ये प्रज्ञा निश्चित ही मनुष्य के लिए अपराध में सहयोगी बन जाती है। यदि वीतराग ज्ञान होता है तो आदमी अपनी जिंदगी को संवार पाता है। योग वासिष्ठ कहता है, मुक्तम बद्धेन्द्रियो मुक्तो बद्ध कर्मेंद्रियोपि ही बद्ध बुद्धिन्द्रियो बद्धो मुक्त कर्मेंद्रियोपि ही। जो मन से मुक्त है वही मुक्त है, जो मन से मुक्त है वही मुक्त है, चाहे वह कर्मेंद्रियों के व्यापार में बंधा हुआ ही हो। और जो मन से बद्ध है वही बद्ध है, चाहे वह कर्मेंद्रियों से कुछ ना करता हो। मन से मुक्त ही मुक्त है, चाहे लोक में वह ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों के साथ व्यापार में लगा हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपने मन को ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जुदा करके वीतराग विज्ञान में चले जाएं। संपूर्ण प्रवृत्ति प्रयोजनों का कारण चित्त है। मन वचन काया की प्रवृत्ति का कारण चित्त है, मन है। मन डायरेक्शन देता है और सारे के सारे ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स चलने लग जाते हैं। उसकी सत्ता ही तीनों लोक है। किसकी? मन की। उसके क्षीण होने पर संसार क्षीण हो जाता है और मन के क्रस करने पर, मन को काबू में लेने पर पूरा संसार क्षीण होता है। अतः प्रयत्न पूर्वक चित्त की चिकित्सा करना चाहिए। मन को ही कंट्रोल में लेना, तीनों लोगों को कंट्रोल में लेना है। मनुष्य को अपना मन सत्कार्यों में और आर्य पुरुषों को
सेवा में लगाना चाहिए। मनुष्यों को अपना मन सत्कार्यों में और आर्य पुरुषों की सेवा में लगाना चाहिए। दोषों से तो यह जर्जर हो जाता है। यह चित्त वायु के प्रवाह में जैसे मयूर पंख का लव भाग चलता है, वैसे ही ये मन चलायमान रहता है। इस मन की क्या बात कहूँ, बेचैनियाँ समेट कर सारे जहान की, कुछ ना बन सका तो तेरा मन बना दिया। कितनी बेचैनियाँ हैं, कितनी बेचैनियाँ हैं। मयूर का पंख जरा सी हवा लगने पर हिलने लग जाता है, चलायमान हो जाता है। वैसी मनुष्य का मन चलायमान है। इस मन को शांत रखने के लिए सत्कार्यों में और श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में लगाना चाहिए। समः शांत मनः मौनी, समः शांत मना मौनी, वीतरागो विमत्सरः, प्राप्त कार्यक कारणः सतिरोहित विस्मयः। जो संबुद्धि हैं अर्थात लोष्ट और कांचन, अरि और मित्र, महल और मसान में समतावान है, शांत चित्त है, मौन व्रती है, वीतराग और वीतमत्सर है, तथा प्राप्त हुए कार्य में ही एकमात्र अपनी मन बुद्धि इंद्रियों तथा काय व्यापार को न्यूत रखने वाला है। उसके समक्ष संसार की माया के आश्चर्य रूप तिरोहित हो जाते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन का संतुलन करने की ज़रूरत है। यह मन ही संसार है और जिन्होंने इस मन को नियंत्रित कर लिया, चित्त को शांत कर लिया, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां, उनके काय व्यापार सब स्वयमेव शांत होने लगते हैं। आचार्य कुंदकुन पुनः पुनः हमें समझाते हैं, रत्तो बंधति कम्मम, राग परिणाम से कर्म का बंध होता है। इसलिए हे भव्य आत्माओं, उस मन को राग के पथ पर ना डालकर वीत राग के पथ पर ले जाने की कोशिश करो। यह मन ही संसार है और ये मन ही मुक्ति है। इसलिए मन को स्वच्छ जल की तरह बनाए रखने की कोशिश करो। इस स्वच्छ जल में कोई कलर डाल करके इसके स्वभाव को बदलने का प्रयास मत करो। जिस किसी को भी सुख प्राप्त करने की इच्छा है, उन सभी जीवों को चाहिए इस मचलते हुए मन को शांत करने का प्रयास करें। जिन्होंने मन को शांत कर लिया, उन्होंने जगत पर कब्जा कर लिया, जगत को जान लिया, समझ लिया। आप सब समझदार हो गए होंगे जिन्होंने मन को समझा है और मन को समझ करके अपनी बुद्धि, साहस और स्मृति भ्रष्ट होने से बचाने के लिए सत्संग में आने का संकल्प जागृत कर लीजिए, ताकि बुद्धि आपकी सही रहे, हौसला बुलंद रहे और मेमोरी का लॉस नहीं हो। मेमोरी का लॉस ना हो, इसके लिए हमें जीवन में महान संयम की आवश्यकता है। जिन्होंने संयम को धारण किया है, उनकी स्मृति पतित नहीं होती है, अशुभ नहीं होती है। वो सभी लोग शुभ कार्यों में लगे रह करके अपने मन पर नियंत्रण करके कर्मों की जरा करके मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। आप सब मोक्ष स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार में भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चंचल मन की वृत्तियों को रोक करके स्थिरता का परिचय दीजिए।